भाई देखिए, अगर आपका भी पुलिस ऑफिसर बनने का सपना है तो आज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 12th करने के बाद से आप पुलिस ऑफिसर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए 12th के बाद से। ठीक है, और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भर्ती के लिए हाइट कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखिए, अगर आप बड़े रैंक पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देकर बड़े रैंक के ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनमें सबसे छोटा पोस्ट आपका पुलिस कांस्टेबल का होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपका 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, और जैसे ही आपका 12th कंप्लीट हो जाता है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जैसे आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका रिटेन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है भाई, देखिए रिटेन एग्जामिनेशन में हम आपको बता दें टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहता है, और टाइमिंग की हम लोग बात करें तो आपका टोटल 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अब हम लोग एज की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 to 23 यानी कि 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद से आप फॉर्म को जैसे ही अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद से जैसे आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक है, और जैसे आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद से आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद से आपका जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, और जैसे आप ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक कांस्टेबल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम आपको बता दें अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद से 4 या फिर 5 साल बाद से आपका जो प्रमोशन है वो हो जाएगा। उसके बाद से आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, और उसके 2 या फिर 3 साल बाद आप एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो आपका पोस्ट है वो बढ़ता जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर निकल कर आता होगा कि आखिरकार हम कौन सा स्ट्रीम यानी कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करें ताकि हम एक पुलिस ऑफिसर बन जाए। भाई देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आपका आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर साइंस हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, बशर्ते आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका हाइट कितना रहना चाहिए। मेल कैंडिडेट की हम लोग बात करें तो सामान्य वर्ग के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग की हम लोग बात करें तो आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की हम लोग बात करें तो भाई देखिए, फीमेल कैंडिडेट अगर आप जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपका 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद से आरक्षित वर्ग की हम लोग बात करें तो 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले आप 12th कंप्लीट कर लीजिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, उसके बाद से जैसे आप 12th का कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पुलिस ऑफिसर का जो फॉर्म निकलता है, यानी कि यूपीपी हो गया, बीआरपी हो गया आपका, उसके बाद से एमपीपी हो गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टेट में आपका पुलिस ऑफिसर की वैकेंसी आती रहती है। उसके बाद से आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, और फॉर्म को जैसे ही आप फिलअप करते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको टाइम टेबल निर्धारित करना होगा। ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन 100% मांगनी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीपी हो गया, या फिर आप अगर यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि टाइम टेबल आप एक निर्धारित कर लीजिए और पर डे उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। बहुत से स्टूडेंट कह रहता है कि वो लोग सोचते हैं आज से नहीं कल से करेंगे ये वो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप पहली बार में सचमुच में निकालना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं कांस्टेबल, तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। यकीनन मानिए 100% जो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, मैथमेटिक्स हो गया, समकालीन घटनाक्रम, यानी कि बहुत सारे ऐसी आपके जो क्वेश्चंस है उसको आपको तैयार करना है। और आपको सबसे पहले सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। और अगर आप वहीं यूपीपी हो गया या फिर बीआरपी आपका हो गया तो इसके लिए आपको जो है वो तैयारी अपने सिलेबस के अनुसार से ही करनी पड़ेगी। भाई देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो आपको सिलेबस, आप अपने सिलेबस के हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो यकीनन मानिए 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपके पूरा
पुराने जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि पुराने प्रश्न आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछे गए हैं और कहाँ से कितना क्वेश्चन अराइज किया है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब चलिए लगे हाथों हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, एक कांस्टेबल की सैलरी की हम लोग बात करें तो 21,000 जो सैलरी है वो मिलता है। उसके बाद से जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से जो आपकी सैलरी है वो भी बढ़ा दी जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।